इधर पे आए हम लोग, आज देखते स्कूल में क्या चालू है। अरे बहुत सारे बच्चे लोग हैं, क्या चालू है इधर? झाड़ू उड़ू रखा है, क्या कर रहे हो तुम लोग इधर पे सब जन? भैया हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर गौशाला खोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, इसमें गौशाला? हाँ, जो घर से गैया भगा जाती है उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे अच्छे से। जो भगा देते हैं, अगर चोट चोट लग जाती है मलहम पट्टी करने के लिए। अरे क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? मुझे मानना पड़ेगा यार, छोटे बच्चे लोग सब काम काम कर रहे हो, एकदम बढ़िया साफ सफाई कर दियो। और लाइट और चलो काम शुरू कर दो। बच्चा भी था इसके साथ में, लोग गाय के बच्चे को भी रख लिए, शायद भगा दिए थे दोनों को घर से। तो इसके पीछे भी कुछ रस्म होती है, मैं जानता हूँ ये गाय फिलहाल किसकी, लेकिन बोल नहीं सकता वीडियो में। तो ये गाय के बच्चे को भी इन्होंने लिया है, और एक गाय उसकी माँ है, ये इसको भी भगा दिया गया था। कहाँ पर चोट लगी है इसको? यहाँ पर लगी है, दिखाओ। यहाँ पर देखिए। अच्छा, दर्द तो दे रहा, हाथ लगाया वहाँ, तो फिर वो मारने के लिए आ गए थे। चलो ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हो तुम लोग। अभी आओ वहाँ पे बढ़िया साफ सफाई करके इन लोग को बांध देते, फिर दवाई करते हैं लोग का। या देखा अब यहाँ, हाँ बोला क्या कहत रहा है? का कही बोला? हाँ, जब तू कहत रहा गाय गौशाला में जाए, ठीक है? हाँ। और गौशाला में वह दिन पाड़े काहे ना छोड़े, जब हम बैठा रहे राती की नहरा पे? हाँ? नहरा पे जब हम बैठा रहे राती की, तब काहे क्यों ना छोड़े? राती क्यों गाय ले जाए? अरे तो फिर राती के माने क्यों ऐसे छोड़ दे बहे तू? चोट तो कही चाहिए कि राती के ले जाए। राती के बहे तू गाय छोड़ दे बा फिर ऐसे, और ओके चोट लगी है? जियाई गाय हो, जियाई गाय हो तो छोड़ दे बा। तो दूध पिए ना 8 महीना। अरे तो छोड़ेन काहे? काहे छोड़न? काहे छोड़ेन बताओ, काहे छोड़ेन? अब हाँ कहता गौशाला में जाए लड़केरी ना रखी, जेल छोड़न तो जेल जाही। हाँ तो भेजबा जेल। हाँ, और क्या कहत रहा है योगी माने? वह जो का हुआ बोला योगी बाबा? प्रशासन लगाए वह कहत है। का प्रशासन है? प्रशासन तो दोगली है भाई, करिए आगे बोला। गाय बछड़ा न कटाई के उद्ध न करे, मगर हम अपने के लड़का है कहते है कि हमारे गांव में ऐसे उद्ध होता। गाय का दूध पिया, हाँ, और भड़ास निकाला मन का जो अपने घर से निकाल दूं तो वो अच्छा है? नहीं नहीं अच्छा है। योगी बाबा से पूछ लो। जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम है देव दुबे। और भाइयों, आज हमें 2 गाय माता मिली थी, तो हमने सोचा इनकी सेवा करते। और गांव के हमारे बच्चे थे कुछ, उन्होंने इन गाय को लेके आया, और ये बहुत ही अच्छा आइडिया उन्होंने दिया कि इस पुराने स्कूल में इस पुराने स्कूल में हम एक गाय माता को रख सकते हैं, गौशाला खोल सकते हैं। और ऊपर से हमारे यहाँ सूर्यावा क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सूर्यावा क्षेत्र में कई सारे बहेतु गाय भगा दी जाती हैं घर से, तो हम उनकी सेवा करेंगे। और यहाँ पर आओ, हमने इनके लिए दवाई लेके इनको घाव लगा वो भी दिखा दो। कहाँ पर लगा हुआ? कहाँ लगा था? हाँ, एक ये घाव लगा और एक जगह कहीं खून भी आ रहा था ना, यहाँ पीछे। तो दवाई कर लेते हैं इनकी पहले। देखो मक्खी काफी ज्यादा लग रही है, घाव बहुत गहरा लग रहा है, तो शायद किसी चीज से छिल गया है इनको, तार से या किसी गाड़ी ने ठोक दिया होगा। बहुत सारा डस्ट निकल रहा है। भाई बताओ, इनको जिसने छोड़ा वो हमारे गांव के पंडित थे। अब ये न जाने हमारे में क्या रीति रिवाज रहता है, जो मतलब गाय को छोड़ देते हैं। तो भाइयों, इनके हमारे गाँव माता के लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगा किसी भी चीज़ से। आज समझो मैंने इनको 3 दिन पहले देखा, लेकिन मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया। लेकिन भगवान की लीला देखो, आज ये बच्चों ने गौ माता को रोका, गौ माता को बांधा कि हाँ हमें इनकी सेवा करनी है, तो फिर मुझे मौका मिला, वरना मैं भी कुछ नहीं कर रहा था गौ माता को। आज बच्चों को देख के मैं भी उत्साहित हुआ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। अगर छोटे छोटे बच्चे जो हमारे देश के ये सब सोच सकते हैं, तो हमारे जैसे नौजवान और बाकी लोग देश के क्यों नहीं? जहाँ मैं इलाहाबाद में देखता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है गाय का मांस खरीदने के लिए तैयार नहीं, गाय खरीदने तैयार नहीं, और हमारे हिंदू गाय बेचते हैं।
बंद कर दो। बाकी मिलते हैं आपको लगाने के बाद दवाई। तो भाइयों ये मैंने अभी डेटॉल लगाया था, अभी एक मैं क्रीम लगाने वाला, मैंने मेरी मम्मी से लेके आया था, अभी वो क्रीम लगाता हूँ। यहाँ एक हाथ दिखा जाएगा, नजदीक से थोड़ा दिखाओ, यहाँ ये वाला दिखाओ। ये देखो, इसको शायद किसी ने ज़ोर से लाठी मारी होगी। देखो कितना अत्याचार होता है जो गाय छूटी हुई रहती हैं। अगर यही चीज़ आपके इंसानों के ऊपर बीतते, देखो कितना दर्द हो रहा है उसको। जब मैं लगाने जा रहा हूँ दवा उसको तो भाग रही है, आपको छटपटा रही है। कितना दर्द होता होगा उसे इस वक्त, कि आप खुद ही देख सकते हैं अपनी आंखों से। और ऊपर से उस पर मक्खियाँ भी बैठ रही हैं बहुत सारी, जो कि अगर पॉटी करते उसके ऊपर तो खराब हो जाए उसका घाव और ज़्यादा। ये देखिए छिल गया है पूरा पीछे, जैसे किसी गाड़ी ने ज़ोरदार टक्कर मारी हो। बताइए, मतलब हमारे गांव के जो पंडित है जो है वो पूजा कराने जाते हैं, ये उन्होंने छोड़ा था इस गाय को। यही उम्मीद रह गई हमारे देश के पंडितों से, और कुछ नहीं। पंडित हम भी हैं, लेकिन बस अंतर यही, वो पूजा पाठ भी कराने जाता है और हम यहाँ पूजा पाठ कराने नहीं जा रहे इसको। मंत्र जानते हैं, शास्त्र जानते हैं वो, लेकिन इस मामले में चुप गए पंडित जी। चलो गाय दवाई होगी, दिखा दो आगे से जाके, दिखा दे रहे हो मत यार। हो गया तो। और बच्चा तो इनका मस्त है एकदम, बच्चे को भी दिखा देगा। अच्छा लग रहा है लोगों का यहाँ पर। सब काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ का। गाय को हमने दवाई लगा के थोड़ी देर के लिए चरने के लिए छोड़ दिया था, वहाँ पर चर रही है गाय। और यहाँ पर गाय का बच्चा है ये इस तरफ। तो अभी ये दोनों बच्चों की मेहनत है। ये इतना दिमाग हम शहरियों के अंदर नहीं रहेगा जितना इनके अंदर है। ये देखो दरवाज़ा बन के तैयार हो गया पूरा। अभी ये दरवाज़ा जो है यहाँ पे लगा देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए छोटा दरवाज़ा है, बाद में देखेंगे बड़ा। शाम तो हुई है, रात होने से पहले हम लोग बोले इमरजेंसी में कुछ भी बना लेते हैं। तो ये लोग ने अपनी मेहनत दिखाई है, तो इनकी मेहनत के लिए कमेंट में बताना ये मेहनत इनकी कैसी लगी आपको। खड़ा करके दिखाओ बोले। ओके कैसन भवा। चलो एक्सपेरिमेंट देखते हैं सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। खड़ा कर दे। हाँ एक नंबर, पूरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। ये गेट है हमारा दरवाज़ा, बस लगा दे। ये देखो उठा लिया अभी जा रहा हूँ वहाँ पर लगाने। देखते हैं, छोटा पड़ रहा है लग रहा है मुझे, नहीं फिर भी सही है। हम लोग सही कर लेंगे। ये देखो दरवाजा एकदम परफेक्ट बन गया। यहाँ पे इतना काम हो चुका है। वो देखिए वहाँ पर हमने आग जला दिया था, पूरा धुआं धुआं कर दिया है कि इन्हें मच्छर ना लगे और कोई तकलीफ ना हो। और ये देखिए अभी ग्वाला दूध पी रहा है और ये रही इसकी माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है। अभी फ़िलहाल इसके भूसे के लिए देख रहे हैं गाइस, क्योंकि भूसे के लिए हमारे पास फ़िलहाल पैसे भी नहीं है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनके पास कहाँ से पैसे रहेंगे। और रहा बात, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, इस वक्त आया हूँ गाँव, तो इस वक्त मैं कहीं पर काम पर भी नहीं लगाऊँ। तो वही भूसे काम देखेंगे, वहाँ से इनके खान पान का, चारे वारे का। अभी तो फ़िलहाल इनके घर से टेम्परेरी आ रहा है, फिर दो तीन दिन बाद देखेंगे, कहीं से एक आध कुंटल मंगाएंगे, एक आध महीने का इनका राशन, बाद में आगे का देखेंगे। और वहाँ पे अटारी है सब स्टोर करने के लिए। गाय के बच्चे हैं। और ये देखो ये बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की आज, ये सभी बच्चों ने। जय श्री राम, जय गौ माता भाइयों। तो ये भाइयों का आपने काम देखा है आप लोगों ने। ये हमारे गाँव के बच्चे हैं, सब छोटे मोटे बच्चे हैं। ये सब छोटे छोटे बच्चे हमारे गाँव के यहाँ बोले, इन्होंने सबने बच्चों ने काम किया है यहाँ पर। तो बच्चों ने बड़ा ही अच्छा काम किया गौ माता के लिए। और हर किसी के अंदर ये सब सोच रहती नहीं है। हमारे तरह जो नौजवान रहते हैं, किसी के अंदर जो गौ रक्षक से होते हैं या तो फिर बजरंग दल से होते हैं, सिर्फ उन्हीं के अंदर ये समझ क्यों है। और कोई देश में नहीं है जिनके अंदर समझ नहीं है। और भी लोग कर सकते हैं। अगर ऐसे इन बच्चों की तरह हर कोई अगर समझ रखने लग जाए ना, तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में ज़्यादा दिन दूर नहीं रहेगा। जय श्री राम, जय गौ माता। हमारे टेम भाई के घर से ये भूसा दिए है गाय माता के खाने के लिए। भूसे में टेम भाई ने हमारा सहयोग किया है, तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद। भूसा इन्हीं के घर से आया है आज एक दिन का टेम्परेरी। थोड़ी देर बाद भोले ने भी कहा कि मेरे घर से भी थोड़ा सा लेके आ जाऊँगा, तो मतलब रात तो बीत गई है। और ये टेम का भाई है। ये देखो ये गौ माता के लिए भूसा आया। वो गाय का बच्चा काफ़ी वाला जो है काफ़ी मज़े से अपना खाना खा रहा है। तो बच्चों ने काफ़ी अच्छा काम किया। अभी फ़िलहाल वही उन लोग के चारे का टेंशन है। देखता हूँ मैं कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाऊंगा। भाई लोग, मैं तुम्हारा भाई देव। और तुम्हें जैसे कि मैंने दिखाया था, हमने गौ माता का काफ़ी ध्यान दिया था।
उस वक्त तो मैंने भूसा वूसा डाल दिया था फ़िलहाल, और वो बच्चे भी सो ही गए थे जाते मानी। यहाँ पे गांव है तो सब फ़िलहाल 7:30-8 बजे तक सो जाते हैं, और अभी फ़िलहाल बज रहा है 11:59, और मैं सो गया था तो थोड़ी देर पहले उठा था मैंने, और मेरा एक व्हाट्सएप पे बजरंग दल ग्रुप है, उस पर मैंने मैसेज किया था। मेरे बजरंग दल के ग्रुप वाले हैं, उन्होंने एक पर्सनल ग्रुप बनाया है हम लोग को, तो उस पर मैंने मैसेज किया था कि उनके लिए एक ब्लॉग आएगा। ये खासकर ब्लॉग उन्हीं भाइयों के लिए बना रहा हूँ कि उन्हें भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए मुझसे, कुछ इंस्पायर हो सके। यहाँ भाई कहीं पे भी रहो लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। तो भाई आपको चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ वहाँ पे क्या क्या है, कैसा है, गाय क्या कर रही हैं। अभी तक तो मैं खुद ही नहीं गया हूँ, तो जा रहा हूँ मैं अभी उसी तरफ, तो आपको दिखाता हूँ उस तरफ पहुँच के। यहाँ पे मंदिर है एक, यहीं पे मंदिर के बाजू में स्कूल था, का काफ़ी साल से बनता था, हम लोग ने सोचा उन पे रख दिया आपको। ठीक है, हुआ देख लो भाई, हमारे गांव में जो लोग हैं उनकी गाड़ी में कितने कीड़े हैं। थोड़ी देर के लिए सबकी ध्यान क्या हटी, गौ माता और गाय का बच्चा दोनों भी गायब हो गए। वो कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, वो किसी को नहीं मालूम है, पूछ भी नहीं सकते अब किसी से। ठीक है गाइस, वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। इसका नेक्स्ट पार्ट तो आने वाला नहीं है, यहीं तक था, देख लो जो था बना ही दिया हम लोग ने। दिन भर का ब्लॉग हम लोग का वही था। अब आने के बाद अचानक से यही मंज़र देखने मिल रहा है, कैसा लगता होगा मुझे इस वक्त आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो। अगर मेरी जगह आप लोग होते तो इतनी मेहनत करने के बाद यही हुआ है, मेरे अपनों ने धोखा दिया है। मिलता हूँ आगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को भी दिखाया वहाँ पर जो हम लोग ने गौ माता बांधी थी, तो काफ़ी लोग इसके खिलाफ थे, जैसे कि मेरे पापा और जिन्होंने गाय को छोड़ा था, गांव के हमारे पंडित जी। और हमारी मांगे सिर्फ इतनी सी थी कि मतलब गाय को अगर अच्छी जगह भेज रहे हो तो आप भेज सकते हो तो भेज दो। शौक सीधी बात है। जैसे अगर आप अपनी गौशाला में भेजते तो यहाँ रिटर्न क्यों आते उतनी अच्छी जगह से। यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है गौशाला, ये भी मुझे पता है हमारे गांव से। तो उस दिन आप रात को यही नहर से, यही पुल से मेरे सामने से उस गाय को लेकर के गए थे, और मैंने जब पूछा था आपसे, आपने जवाब भी नहीं दिया था। तो कितनी पंडिताई कर लो, कुछ मतलब नहीं निकलने वाला है सिवाय पैसों के। जब तक ऐसी आप लोगों की भैये मार खाते हैं ना बम्बई में, वो सिर्फ इसीलिए मार खाते हैं, जो आप लोगों की मानसिकता है वो आप लोग ही समझ सकते हो। न जाने कौन सी ग्रंथ में लिखा हुआ है सब। और मुझे एक और बंदे के ऊपर शक है। जैसे हमारे गांव में एक भोला अंकल हैं, वो ड्रिंक किए हुए थे आज दोपहर में, तो वो एक कसाई से बात कर रहे थे, बोले कि अगर इस गाय को खरीदोगे तो बताओ कितना मिलेगा। तो तब से मैं पहुंच गया वहाँ पे। बच्चे लोग ने बोला भैया यही बात है, तो मैं उनकी माँ बहन चोद दिया अच्छे से कि उम्र वाला रहे या कोई भी रहे, मेरे लिए मेरा धर्म सबसे पहले है। ओके, और भले से मेरा बाप भी कैसा हो, मैं मेरे बाप के भी खिलाफ जाऊँ, लेकिन कुछ मतलब नहीं निकलने वाला उससे। मुझे मेरे बाप के ऊपर भी शक है, क्योंकि जब मुझे वहाँ पे खूंटा गाड़ना था, मैंने छीनियाँ तौड़ी से गाड़ा था, तो मेरे हाथ में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो छोड़ो वो सब बात को, तो उतना मेहनत तो लगता ही है अगर कुछ करना है तो। अच्छा ही सोचा था। और मेरे पापा ने गाली के लिए भी देने के लिए मना कर दिया था, बोला नहीं दूंगा, गाली दे के बच्चों को भगा दिया वहाँ से। तो वही है भाई, अभी मान लो मेरी उम्र तो हो गई अभी 19 साल का, मेरे अंदर समझदारी है, मैं मैच्योर हो गया हूँ, फिर भी इतना पागलपन अच्छा नहीं है। बट मैं अपना घमंड करता हूँ इस मेरे पागलपन पे। मुझे घमंड है मेरे पागलपन पे कि हाँ, मेरा पागलपन किसी अच्छी जगह काम आता है, ना कि किसी फालतू जगह पे किसी को परेशानी देने के लिए। अब बताओ, गौ माता के साथ इन्होंने हमारा सिर्फ इतना ही सही मांग था कि इसे कहीं पे बाहर अच्छी जगह पे लेके जाओ, या फिर हम इसका ध्यान देते हैं अगर आपको खुला ही छोड़ना है तो। अब वो गाय गई कहाँ, क्या हुआ उस गाय के साथ, वो किसी को भी नहीं मालूम है अभी तक। वो फिलहाल मैं सबसे पहला बंदा वहाँ पे गया हूँ। गाँव के किसी बच्चों को मालूम नहीं रहेगा। कल जब वो आएंगे सुबह, वो चूतिया बोल सकते हो उन्हें, अगर थोड़ा शर्म आ जाए आप लोगों को वीडियो देख के तो बोलना।
वो चूतिया बच्चे जब अपना मेहनत देखेंगे कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने गौ माता के लिए कुछ अच्छा सोचा था, तो मेरे गांव वालों ने यही सिला दिया उसका, मेरे गांव वालों ने यही साथ दिया मुझे। सही बात। तो इन्होंने कहाँ भेजा कम से कम वो तो हमें बताएं कि गाय को कहाँ भेजा। इन्होंने बिना बताए ये क्या बात हुई? दिन भर मतलब हम चूतिया थे, हम काम कर रहे थे वहाँ, दिन भर बोलने नहीं हुआ? या तो फिर दिन में जब सब थे तब आके बात करने नहीं हुआ? अब वो गाय को आप किसी कसाई को दिए हो कि गौशाला में दिए हो कि रिटर्न वैसे कहीं पे मार के छोड़ दिए हो, मुझे नहीं पता। क्योंकि उससे जब मैंने वीडियो में, आपको देख लेना आप लोग भाइयों, वीडियो में उससे लगी थी चोट, मैंने लगाई दवाई वहाँ पर। अब वो इन्होंने मारा कि उसने मारा वो तो लिखा नहीं उस पर, लेकिन चोट तो लगी थी ना उसको वो चोट आई कैसे? इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे यहाँ की सरकार की है। सरकार से भी बड़ी गलती हिंदुओं की है। हिंदू खुद माधर चोद है। एक दिन पूरा हिंदुत्व खत्म हो जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं खुद हिंदू हूँ, बजरंग दल से हूँ, तो भी ये बात बोल रहा हूँ। हम एक दो हैं, हम बजरंग दल वाले कुछ लोग हैं। हमारे देश में कितने हिंदू हैं, विदेश में कितने हिंदू हैं? उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। सिर्फ हम ही हैं जो मतलब धर्म का हम ठेका लेके रखे हैं कि भैया तुम ही लोग धर्म देश के लिए जान दो, हम वही करेंगे जो हमारे मन में आएगा। अभी इलाहाबाद में हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वहाँ पे मतलब जो मुस्लिम्स कम्युनिटी थी उन्होंने गाय खरीदने के लिए मना कर दी गौ माता को, और वहाँ के हिंदू रो रहे हैं कि हमें ईद पे कि गौ माता को हमें बेचना है। फिर जब न्यूज़ वाले सवाल उठा रहे हैं, वो तो आपकी माता हैं, क्यों बेच रहे हो? तो उनका मतलब आंसर क्या है उस पर कि माता है तो क्या करेंगे, भूखे मर जाएं, इनके लिए अपनी जान दे दें। तो माँ चुदाने अपनी लेके आए थे, फिर घर पे अपने जब तक मतलब दूध देगी तब तक रखोगे, उसके बाद छोड़ दोगे, बछड़ा रहा छोड़ दोगे। अरे माँ का चोदू, बहन चोद, मैं क्या बोल रहा हूँ। धर्म के लिए अगर मुझे आतंकवादी भी बनना पड़ा तो मंजूर है बहन चोद। मैं मेरे धर्म के लिए, देश के लिए जान दे सकता हूँ, और किसी की जान ले भी सकता हूँ, फिर भले से वो कोई भी हो। और रही बात तो सरकार, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, और ताकि ये वीडियो सरकार पे बहुत ऊपर तक जाए और लोग जो हैं उनको मेरे लैंग्वेज में समझ में आ जाए। मैंने मेरी लैंग्वेज में बात की है। मेरी लैंग्वेज यही है, मैं भले से लाख हरामी हूँ, लाख कुछ भी हूँ, लेकिन मेरे पास पशु कोई भी जानवर हो वो ऐसे करके ही मिलते हैं। ठीक है, लाइव वीडियो चालू है, मैंने बुलाया भी नहीं, इसे खुद ही आया मेरे पास। जब कोई भी जानवर आता है तो ऐसे ही आता है। मैं भले से नशा करता रहूँ, लोग मुझे, काफ़ी लोग जानते हैं, इंस्टाग्राम पर कमेंट्स में हकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट्स में हकते हैं कि बंदा नशा करता है, ये करता है, वो करता है। भाई बंदा चाहे जो करता है, लेकिन बंदा अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए जान देने के लिए खड़ा रहता है, सबका मान सम्मान अच्छे से रखता है। ये देखो दूसरा भी आ गया। ऐसे मिलते हैं मुझसे ये सब, ये बेजुबान मुझसे ऐसे मिला करते हैं। ठीक है भाई, एक और आ गया अभी। तो भाई इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे सिर्फ इन्हें प्यार की चाहत रहती है और कुछ नहीं, ये बेजुबान है। ठीक है, और मैं कल सुबह उठूँगा तो कल सबसे मिलूँगा एक एक करके। वीडियो को वायरल करो ज़्यादा से ज़्यादा, सरकार तक आवाज़ उठे। क्योंकि देखो अब ये है, वीडियो वायरल हुआ, योगी सरकार तक, योगी बाबा तक वीडियो गया। मैं मानता हूँ योगी बाबा भले से कैसे भी एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन लेके योगी बाबा क्या निकालेंगे? एक्शन लेके कुछ नहीं मिलने वाला जब तक पूरी भारत सरकार इसके ऊपर कोई ठोस नियम नहीं निकाल देते, हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं कर देते, सख्त से सख्त नियम निकालें ऐसा काम करने वालों के लिए, तब होगा। आज के टाइम पे मोबाइल है सबके हाथों में, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में, कचरे वालों के हाथों में है। तो एक वीडियो बनाओ, कुछ गलत देख रहे हो पशुओं के साथ में, भले से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गाय है या कुत्ता है या भैंस है, कई लोगों को देखता हूँ भैंस है तो कट रही है तो कटने दो, बीफ है। ठीक है, मादर चोदो, पशु को पशु समझो। हमारे हिंदुत्व में सबका मान सम्मान है, तो ये नहीं किसी बड़कई के लिए किसी गौ माता को मानते हैं। सबको मानो, सब जानवर के अंदर जान ही है, सबके बारे में अच्छा लिखा गया हमारे हिंदुत्व में। ठीक है, और कुत्ते जो होते हैं ये हमारे काल भैरव जी के भी प्यारे होते हैं। ठीक है, जो कि बोला जा रहा था बीच में कि चाइना में जा रहा है, पाकिस्तान वाले दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं।
कहीं मुस्लिम कम्युनिटी ने भी कहा था, हिंदू कम्युनिटी ने भी कहा था। ठीक है, लोगों से मेरी विनती यही रहेगी कि ये इन लोगों के ऊपर कुछ एक्शन लें, जो गलत काम करे उसके ऊपर ठोस से ठोस कानून निकालें, वीडियो बना के ऐसा कुछ जरिया निकालें कि वीडियो देखो, अभी मैं भी इंस्टा या यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा तो इतने व्यूज़ आएंगे नहीं, इतना वायरल होगा नहीं, मैं भी लाड़ चाट के पड़ा रह जाऊंगा। ठीक है, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ, मैं भी लाड़ चाट के यहीं पड़ा रह जाऊंगा। तुम लोग क्योंकि एक दो दिन वही अपने देश में, एक दो दिन कोई कुछ भी गलत काम होता है, एक दो दिन मोमबत्ती लेके घूमोगे, ये करोगे वो करोगे, दंगा फसाद करोगे, फिर उसके बाद सब ठंडे ही हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद सब ठंडे हो जाने हो। तो ये मेरी भी आवाज़ जो मैं उठाना चाह रहा हूँ, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। हो सकता है सरकार तक भी ये वीडियो पहुँच जाए, तो पहुँच जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। इनके ऊपर एक्शन लेके कुछ मतलब नहीं है। आप एक जगह एक्शन लेंगे, दो जगह एक्शन लेंगे, लाख जगह बुरा होगा दिन भर में। आज हमारे साथ ये हुआ, सोचिए दिन भर में कितनी गौ माताएं भगाई जाती होंगी अपने अपने यहाँ से, अपने अपने घर से, कि कई गौ माता दिन भर में काट दी जाती होंगी सिर्फ अपने स्वाद के लिए, ना कि किसी हिंदू को जलाने के लिए, सिर्फ अपने स्वाद के लिए। कई जन को मैं बोल रहा हूँ, बल्कि उनके भी धर्म में, अगर इस्लाम को भी अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो उनके भी धर्म में गाय खाना हराम ही है। जो जानकार होंगे वो बातें अच्छे से जानते रहेंगे, जो जानकार नहीं रहेंगे वो मादर चोद हैं, वो ना जानकार रहें। ठीक है, और रही बात तो सख्त से सख्त कानून इसके ऊपर निकाला जाए, या सबके हाथ में स्मार्टफोन है, वीडियो बनाओ, और कुछ ऐसा ग्रुप या कुछ ऐसा बनाओ ना कि इस पर वीडियो मतलब सेंड हो, वायरल होने का इंतज़ार किसी को ना करना पड़े, डायरेक्ट सेंड हो, सरकार के पास वीडियो पहुँचे और सरकार उस पर सख्त से सख्त एक्शन ले। अब मैं हाल ही की बात बताऊं, हमारे बजरंग दल के भाइयों ने एक काम किया था, दिल तो बहुत तसल्ली मिली, लेकिन नगर पालिका वालों के ऊपर बहुत गुस्सा है। मैं मुंबई में रहता हूं, नाला सुपारा में, तो वहाँ नाला सुपारा वेस्ट में एक गौशाला था, उस गौशाला को भी तोड़ दिया गया था नगर पालिका की तरफ से। हाँ, और एक कटवे का बहन के लंड का नाम भी आया बीच में, उससे निपटा जाएगा जल्दी, नाम नहीं लूँगा, लेकिन जल्दी निपटा जाएगा। ठीक है, और ऐसा निपटा जाएगा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भगत सिंह के भक्त हैं हम भी। तो काम कहाँ से कब पिटा जाएगा, कहाँ वारदात हो जाएगी तुम्हारे साथ, तो अगर वीडियो देख रहे हो तो ऑन हो जाना तुम भी, पुलिस के टीपरों चाटुओं। पुलिस वालों ने आए और पूरा गौशाला तोड़ दिए, और फिर कुछ दिनों बाद हमारे गौशाला के मतलब जो बजरंग दल के और सब हिंदू हैं वो अपने आक्रोश में निकाले रैली, गए नगर पालिका के बाहर, प्रदर्शन किया, और नगर पालिका को पूरा गोबर से शुद्ध भी कर दिया। तो अब मतलब भले हिंदुओं ने किया, गलत किया, मैं ये भी बोलता हूँ, बहुत लोगों का मानना है कि गलत किया, तो मैं ये भी बोलता हूँ हाँ हमने गलत किया। ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि हमने गलत किया नगर पालिका को ऊपर डाल के, लेकिन क्या नगर पालिका ने सही किया? कई मराठी थे उस कमेंट में, महाराष्ट्रियन थे, जो बोल रहे थे कि ये भैया इनको मार के निकालो। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवे झंडे के लिए लड़े थे, ना कि भैये के लिए और महाराष्ट्रियन के लिए। ठीक है, तो उसमें हमारी गौ माता थी, तो भोसड़ी वाला तुमको ये नहीं समझ में आया कि तुम हिंदुत्व का विरोध कर रहे हो, हिंदुत्व के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का भी विरोध कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को भी आंखें खुल जाएं, एक हो जाएं, हिंदू हिंदू भाई भाई बन के रहें। और जो मुस्लिम्स के बारे में मैंने कहा, अभी कुछ गलत शब्द भी मेरे मुंह से निकल गए हों अगर, तो एक और वर्ड बोलता हूँ उनके लिए, कुछ अच्छी भी लगे। हमें ना बजरंग दल वालों को मुस्लिम से दिक्कत नहीं है, हम बजरंग वालों को दिक्कत है आपके जिहादी सोच से। जो अब्दुल कलाम बनना चाहते हैं ना, हमें उनसे सबसे ज़्यादा प्यार है। अब्दुल कलाम बनो तुम। ये चपड़गंजू कुछ बोके चौधे हैं मेरे फ्रेंड सर्कल की माधर चौधों ने दाऊद इब्राहिम का फ़ोटो लगाया था लॉरेंस बिश्नोई वाले मैटर में, तो लॉरेंस बिश्नोई ने 26/11 में कुछ साथ नहीं दिया ना, तो आज तक ऐसा कुछ प्रूफ दिया जो कि आतंकवादी ऐसा काम हो। और तुम्हारा जो डी कंपनी का भड़वा है दाऊद, जो कि इंडिया छोड़ के भाग गया माधर चौधरी का, वो भड़वा जो है डॉन ही नहीं, आतंकवादी है, हिंदुस्तान के साथ उसने गद्दारी की है। तो उसकी भी माँ चुदेगी। हमारी इंडिया की सरकार उतनी कम भी नहीं कि उसकी माँ नहीं चुदेगी, भागा फिर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई तो यहाँ देश में ही है हमारे, समझ सकते हो। तो आप लोगों को इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं, सब जन एक छोटा सा शेयर दे दीजिएगा,
सबसे मेरी विनती है, एक छोटा सा शेयर दे दीजिएगा। लाइक दो मत दो, सब्सक्राइब करो मत करो, कमेंट करो मत करो, माँ चुदाने गया वो सब। सिर्फ हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए। जिन बच्चों ने आज मेहनत की थी, उन बच्चों की उम्र मुश्किल से भी 12-13 साल होगी। वो बच्चे इतना कुछ सोच सकते हैं, तो क्या हमारे तुम्हारे जैसे नौजवान नहीं सोच सकते? हमसे जो बड़े हैं, जो बोलते हैं हम तुमसे बड़े हैं, बहुत दुनिया देखे, मेरे बाप भी मुझको ये डायलॉग देता है। जो आप लोग कहते हो हमसे कि हमसे ज़्यादा दुनिया देखे हो, तो इस चीज़ में आपका दिमाग क्यों नहीं चलता है? सिर्फ नीचा ही दिखाना है। जैसे दुनिया के साथ रेस लगाए वैसे अपने बच्चे के साथ भी रेस लगाना है। यही चाहते हो? बच्चे को हराना चाहते हो? मेरे बाप के लिए लाइन में बोल रहा हूँ। मेरे बाप के सामने कभी खुल के बात करता नहीं हूँ, ना तो उनके सामने खड़ा होता हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकलती उनके सामने, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। और मेरे धर्म शास्त्र सिर्फ इन्हीं की वजह से मेरे हाथ जो है ना ये बंधे हुए हैं, वरना मैं मेरे धर्म के लिए, देश के लिए, बाप के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ जा सकता हूँ, भले वो मेरा कितना भी खास क्यों ना हो। क्योंकि बात ईगो तक आ जाती है ना, और मेरे ईगो के लिए, मेरा ईगो सब कुछ है मेरे लिए। मेरे ईगो के आगे मैं किसी को कुछ नहीं समझता, भले से मेरी कितनी भी खास चीज़ हो, मेरी जान क्यों नहीं चली जाए उस चीज़ के लिए, लेकिन मेरे ईगो के सामने वो कुछ नहीं। आप समझ ही गए होंगे जैसा भी है। तो अभी फ़िलहाल आपका काम यही रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और बाकी कृपा भोले बाबा की, जैसी कृपा बनाए भोले बाबा। जय श्री राम, जय गौ माता।